हेलो दोस्तों, हमारे चैनल यूनिक विजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कि साइंस क्या है, यानी कि साइंस के बेसिक नॉलेज की बात करेंगे। साइंस क्या है, इसके क्या कैटेगरीज है, कहाँ पे इसकी ज़रूरतें हैं और क्या इसकी ज़रूरतें हैं, इसी विषय में हम लोग पढ़ाई करेंगे। धीरे धीरे फिर स्पेसिफाइड सेक्टर्स में चले जाएंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और हर एक का वीडियो आते रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग एकदम बेसिक थ्योरी देखते हैं कि ये साइंस है क्या। साइंस यानी कि विज्ञान। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। और ये साइंस क्या है, तो एक लैटिन वर्ड साइंसिया से बना है, और साइंसिया का मतलब होता है टू नो। साइंसिया का मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं वही विज्ञान है। विज्ञान मतलब कि विशेष ज्ञान। किसी भी विषय वस्तु के बारे में विशेष जो ज्ञान हो उसी को हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि अगर इसके डिफिनीशन की बात कर लेते हैं कि ये साइंस है क्या, तो साइंस के बारे में कह सकते हैं एन एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड नॉलेज इज नोन एज साइंस। अगर इसको हम हिंदी में कहना चाहिए तो हिंदी में कहेंगे किसी भी विषय वस्तु के बारे में एकदम प्रूव्ड और तथ्यात्मक ज्ञान ही विज्ञान है। साइंस को दो भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स, साइंस के इस तीनों भाग में सबसे जटिल फिजिक्स को लिया गया है। फिजिक्स भी लैटिन वर्ड फ्यूसिस से निकल के आया है, फ्यूसिस, और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। फ्यूसिस यानी कि प्रकृति, यानी कि साइंस का वह भाग जिसमें हम प्रकृति के बारे में एक विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे फिजिक्स कहा जाता है। अगर हम इसके फादर की बात करें तो फिजिक्स के जो जनक है, इसके दो जनक हैं। कारण फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, एक 1900 से पहले का भाग है और एक 1900 से पहले की बात है और एक 1900 के बाद की बात है। अगर पहले की बात करें तो सबको पता है ये न्यूटन महोदय का देन है, और ये न्यूटन ने शुरू किया था, जिसको हम मैकेनिकल फिजिक्स भी कहते हैं। मैकेनिकल फिजिक्स। और 1900 के बाद का जो है ये आ जाता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। इन दोनों में फर्क क्या है, तो न्यूटन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मास और एनर्जी अलग अलग था। यानी कि न्यूटन ने ये कहा था कि द्रव्यमान अलग है और फिर ऊर्जा अलग है। बाद में चल के जब आइंस्टाइन महोदय आते हैं तो उन्होंने कहा कि मास को ऊर्जा के रूप में और ऊर्जा को मास के रूप में बदला जा सकता है, और इसीलिए इनके दो पार्ट हो जाते हैं, एक प्राचीन और एक मॉडर्न। प्राचीन यानी कि मैकेनिकल, जिसको न्यूटन महोदय ने शुरू किया था, और एक मॉडर्न जो आइंस्टीन महोदय में शुरू किया, और यही E=mc², जहाँ से हम एनर्जी और मास का रिलेशन देखते हैं। तो ये फिजिक्स की बात थी, ये फिजिक्स का एकदम बेसिक नॉलेज है। फिर बारी बारी से चैप्टर्स में आने के बाद हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की शुरुआत कीमिया वर्ड से हुई है। ये मिस्र का पुराना सा नाम है, कीमिया। अगर हिंदी में बोले तो इसको कीमिया कहते हैं, और इसका मतलब होता है काला रंग। यानी कि केमिस्ट्री की शुरुआत ही जादू टोने की शुरुआत है। केमिस्ट्री में वैसे वैसे पदार्थों का खोज हुआ जिससे कि हम आगे कुछ नया आविष्कार कर सकते थे, जिसके रासायनिक प्रॉपर्टी से हम कुछ नया बना सकते थे, जैसे कि बम, बारूद, गोला। ये सब केमिस्ट्री का ही देन है। और इनके फादर की बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री के फादर लेवोजियर को माना गया है। वैसे तो बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के फादर
लेबोजियर की बात की गई है कि लेबोजियर ही केमिस्ट्री के पिता है, इन्होंने ही केमिस्ट्री की शुरुआत कराई थी 6वीं शताब्दी समय ही। उस समय इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज उन्होंने दिया था और वही धीरे धीरे आगे बढ़ते चला गया। बात कर लेते हैं बायो की शुरुआत एरिस्टोटल ने किया है। एरिस्टोटल, अरस्तु, जिनको कि अरस्तु कहा गया है। बायोलॉजी यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसमें भी 2 पार्ट आ जाते हैं। एक प्राणी शास्त्र होता है यानी कि जिसमें पशु पक्षियों और हम मानव जैसे आदमी पढ़ाई होती है, और दूसरा इसका जो नॉलेज है वो वनस्पति शास्त्र है जिसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यही देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि साइंस क्या है। साइंस यानी कि हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान यानी किसी भी विषय का विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। साइंस जो है ये लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है जिसका मतलब होता है जानना, टू नो। साइंस अगर हम डिफिनीशन की बात कर लेते हैं तो एन एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड नॉलेज इज नोन एज साइंस। ये 3 प्रकार का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स जो है ये फ्यूसिस वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। केमिस्ट्री वर्ड कीमिया से आया है, ये मिस्र का नाम है, बहुत प्राचीन नाम था कीमिया, और इसका मतलब होता है कि काला रंग, यानी कि जादू टोने की पढ़ाई उस समय इसको कहा जा सकता था। और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। अगर फादर की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स में 2 हिस्सा आ जाता है। एक चिरसम्मत विज्ञान यानी कि 1900 पहले से जो कंसेप्ट चलता आया है जहाँ पर मास और कह सकते हैं एनर्जी को अलग अलग माना गया है, तो उसकी पढ़ाई न्यूटन के अकॉर्डिंग की गई है, तो वो न्यूटोनियन पार्ट हो जाता है। और दूसरा जो आइंस्टाइन महोदय के अनुसार पढ़ना है जहाँ पर मास और ऊर्जा एक दूसरे के रूप में बदले जा सकते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर है। बायोलॉजी एरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। तो ये एक बेसिक नॉलेज था साइंस का। अब हम लोग आज जो पार्ट है वो शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री की, यानी कि इसके आगे जो पढ़ाई करेंगे वो केमिस्ट्री। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये केमिस्ट्री क्या है। साइंस का वह भाग, केमिस्ट्री कहते किसको है? A branch of science in which chemical properties is studied। यानी कि साइंस का वह हिस्सा, वह ब्रांच जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी का पढ़ाई करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का निर्माण कैसे होता है, कैसे वो टुकड़ों में बंटता है, इन सब की बात केमिस्ट्री में करते हैं। यानी कि इसको हिंदी में रसायन कहते हैं। रसायन मतलब कि विज्ञान का वह भाग जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन हो। रासायनिक गुणों का अध्ययन हो। एक वर्ड आ गया है यहाँ पर पदार्थ, और वैसे भी केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। पदार्थ, तो हम लोग देखते हैं कि पदार्थ क्या है, यानी कि रसायन में सबसे पहला अगर बात आ जाता है तो वो आ जाता है कि ये पदार्थ क्या है, मैटर। हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि पदार्थ एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है केमिस्ट्री का, यानी कि सबसे पहला चीज़ जो भी दुनिया में दिखाई देता है वो सब पदार्थ है, जो ना दिखाई देता है वो भी पदार्थ है, बस उसके कुछ कंडीशंस है। कैसे? तो पदार्थ का अगर एक वेल डिफिनीशन बताएं कि मैटर क्या है, तो वे सभी वस्तुएं जिनमें भार हो, जो स्थान छेकें एवं अवरोध उत्पन्न करे, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ हैं।
अगर इसको हम अंग्रेजी में कहें, ऑल थिंग्स विच हैज सम मास occupies space and having some resistance known as matter। वे सभी वस्तुएं जिनमें भार हो, जो स्थान छेके एवं अवरोध उत्पन्न करे, वे सभी पदार्थ हैं। यानी कि ऑल थिंग्स विच हैज सम मास ऑक्यूपाई स्पेसेज एंड हैव सम रेसिस्टेंस नोन एज मैटर। यानी कि पदार्थ वे सभी वस्तुओं को कहते हैं जिनमें भार हो, जैसे कि मार्कर भार भी है, जगह भी छेक रहा है। ये हवा, इस रूम में खाली रूम है, यहाँ कुछ नहीं है, तो अभी इसमें हवा है, तो ये भी एक पदार्थ है। तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि चेयर बगल में रखा हुआ है, पेन मैं लिख रहा हूँ, इसके अलावा एयर इस रूम में है, ये सब सब्सटेंस है। अब हम लोग पदार्थ के अगर बात करते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं, तो पदार्थ को भी दो पार्ट यानी कह सकते हैं कि दो आधार पे बांटा गया है। बांटने का जो एक आधार है, एक फिजिकली और एक केमिकली, यानी कि एक केमिकल बिहेवियर के हिसाब से और एक फिजिकल बिहेवियर के हिसाब से। भौतिक आधार है एक, और एक रासायनिक आधार है। भौतिक आधार की बात करें तो तीन भाग, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। रासायनिक आधार पर अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये पदार्थ को बांटा गया है। इसके अलावे भी दो पार्ट इसके और बनाए गए हैं फिजिकली आधार पे। चौथा बनाया गया है प्लाज्मा, जो शन वगैरह पे होता है, और पांचवा आधार है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये फिजिकली आधार पे है और ये केमिकली आधार पे है। यानी कि भौतिक आधार पर 5 भाग, ठोस, द्रव, गैस, जो कि एकदम प्राचीन है। 2 नया बना है, एक प्लाज्मा और एक BEC। जबकि रासायनिक आधार पर बांटा गया है तत्व, यौगिक और मिश्रण में। तो ये इसका बेसिक नॉलेज है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे तत्वों से। तत्व किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से तत्व हैं, इनकी संयोजकता क्या है, और फिर उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह करते हुए हम लोग कंपाउंड पे आ जाएंगे। यानी एकदम सीरीज बाय सीरीज वो चलता चला जाएगा। तो अब आगे का कुछ काम है कि आप सब कम से कम 1 to 30 एलिमेंट्स नेम याद कर लें। ये आज के क्लास का वर्क है कि आप 1 to 30 एलिमेंट का नाम याद कर लें, ताकि जब अगले क्लास में हम लोग तत्व के बारे में आगे पढ़ें तो वो विशेष नॉलेज आपके पास हो और बनाना आसान हो जाए। ठीक है, आज इतना ही पे।